I hope you all are doing well. So as you know that I have already covered a lot of topics. Human physiology के मैंने बहुत सारे सेशंस जो हैं वो कंप्लीट कर दिए हैं एंड आई होप आपको वो अच्छे से समझ भी लग रहे हैं बिकॉज मैंने प्रीवियस सेशंस में भी मेंशन किया था कि अगर आप को वो पार्ट समझ लग रहा है जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का मैं कवर कर रही हूँ तभी आप जो है न्यूट्रिशन का जो पार्ट है वो समझ पाओगे अच्छे से. सो डू नॉट मिस एनी लेक्चर एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. सो आज जो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ दैट पार्ट इज़ द स्केलेटल सिस्टम. सो स्केलेटल सिस्टम जो है इन दिस केस व्हाट वी स्टडी, हम अपनी जो बॉडी है ह्यूमन बॉडी है उसमें जो बोन्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. सो इफ़ आई आस्क यू कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी बोन्स हैं, ये स्टूडेंट्स, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर 206 बोन्स हैं, राइट. एंड इन बोन्स को स्टडी करने के लिए ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम जो है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया है. फर्स्ट इज द एक्सियल स्केलेटन and next is the appendicular skeleton. अगर मैं एक्सियल स्केलेटन की बात करूं तो एक्सियल स्केलेटन में जो बोन्स हैं उनका नंबर है टोटल 80 एंड इन केस ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटन द नंबर ऑफ बोन्स है 126, राइट. सो एक्सियल स्केलेटन में हम किस पार्ट की बोन्स पढ़ेंगे एंड एक्सियल स्केलेटन कैसे बन रहा है. सो इन दिस केस स्कल बोन, जो हमारे स्कल की हमारी खोपड़ी की बोन्स हैं हम वो पढ़ेंगे. फेशियल बोन्स, हमारे फेस में जो बोन्स हैं विल स्टडी दैट, राइट. इसके अलावा रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम, मीन्स जो बैकबोन की बोन्स हैं एंड उसके साथ चेस्ट बोन, ये सारी बोन्स मिलके एक्सियल स्केलेटन बना रही हैं, राइट. ऑन द अदर हैंड अपेंडिकुलर स्केलेटन को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. इसमें है गर्डल्स एंड लिम्स. तो गर्डल्स में हमारा आएगा पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल. आफ्टर दैट लिम्स में आएगा अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स. मीन्स जो हमारे आर्म्स और लेग्स की बोन्स हैं उसमें हम ये पढ़ेंगे एंड इन दिस केस पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल में हमारे शोल्डर एरिया की बोन्स और हिप एरिया के जो बोन्स हैं वो पढ़ेंगे, राइट. सो दिस इज हाउ यू शुड नो कि एक्सियल स्केलेटन है एंड दी अपेंडिकुलर स्केलेटन है. सो आई एम स्टार्टिंग विद द स्कल बोन्स. हमारी जो खोपड़ी के अंदर बोन्स हैं वो कौन कौन सी हैं, आई एम स्टार्टिंग विद दैट पार्ट. सो लेट्स डू इट. अगर स्कल बोन की बात करें सो इन आवर स्कल फर्स्ट बोन इज द फ्रंटल बोन, नेक्स्ट इज दी पेराइटल बोन एंड कीप वन थिंग इन माइंड, ये नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑसिपिटल बोन, टेम्पोरल बोन, एथमॉइड बोन, and sphenoid bone. So these are the bones जो हमारे स्कल के अंदर प्रेजेंट है. फ्रंटल बोन की बात करें द नंबर ऑफ फ्रंटल बोन इज 1 एंड ये जो बोन है ये हमारे फोरहेड की बोन है, राइट. इफ आई टॉक अबाउट द पेराइटल बोन्स जो हैं ये 2 हैं नंबर में. ये हमारे स्कल का, हमारी खोपड़ी का बैक साइड बना रही हैं एंड इसमें से कुछ पार्ट जो है वो साइड्स को भी कवर कर रहा है, ठीक है. ऑसिपिटल बोन की अगर बात करें तो ऑसिपिटल जो बोन है इट इज़ प्रेजेंट नाउ
फ्रंटल बोन जो है वो फ्रंट में प्रेजेंट है, पेराइटल बोन पीछे वाली साइड, एंड यू विल से कि बैक साइड का पार्ट बन रही है, और थोड़ा सा साइड्स को भी ये एक्सटेंडेड है। जो ऑसिपिटल बोन है ये एक्चुअल में जो स्कल है, स्कल की जो बोन्स हैं, लेट्स सपोज दिस इज अ लेयर ऑफ बोन्स, आई एम ड्राइंग इट हियर, सो ये लेयर है बोन की, और ये स्कल का पार्ट है, तो उसमें जो ये फ्रंट वाला पार्ट है, आई एम राइटिंग एफ फेयर, सो ये हो गया फ्रंटल पार्ट। सिमिलरली जो बैक साइड है ये वाला, इट इज़ द पेराइटल पार्ट, एंड ऑसिपिटल इज बिलो दिस पार्ट, और जो खोपड़ी का सबसे ऊपर वाला पार्ट है उसके here somewhere the occipital bone is present. टेम्पोरल बोन्स जो हैं ये हमारी जो ईयर्स के बिल्कुल पास बोन्स हैं। टेम्पोरल बोन्स दे आर नियर आवर ईयर्स। And the number of temporal bones, they are 2 in number. Occipital bones, they are 1 in number. Ethmoid bone number is 1, and sphenoid bone जो है इसका नंबर भी 1 है। So अगर मैं ethmoid bone की लोकेशन की बात करूँ, so in this case actually it is like this is very rough diagram. So ये पेराइटल का पार्ट हो गया, राइट। उसके बाद what I mentioned occipital, तो occipital is present here somewhere. अगर टेम्पोरल की बात करें सो इट इज़ प्रेजेंट नियर ईयर्स, तो ये एक साइड ही है, तो टेम्पोरल यहाँ कहीं होगी। उसके बाद आ जाता है एथमोइड एंड दी स्फीनोइड बोन। एथमोइड बोन जो है इट इज़ लोकेटेड हेयर समवेयर, एंड स्फीनोइड जो है इट इज़ प्रेजेंट बिलो दीज बोन्स। और स्फीनोइड बोन की अगर बात करें तो इट इज़ प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द स्कल, मीन्स लोअर पार्ट में प्रेजेंट है। दिस इज़ वेरी रफ डायग्राम, सो दिस इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ स्कल, राइट। एंड एथमोइड बोन जो है इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट नियर बाय द स्फीनोइड बोन, और इन अदर वर्ड्स इफ आई से कि जो एथमोइड बोन है इसकी जो लोकेशन है इट इज़ टुवर्ड्स द बेस ऑफ द स्कल, मीन्स जो स्कल का लोअर पार्ट है ये उस साइड को प्रेजेंट है, राइट। तो स्कल के अंदर जो बोन्स हैं दे आर टोटल 8 इन नंबर। स्कल बोन्स का नंबर है 8, दे आर 8 इन नंबर, सो यू शुड नो दीज नेम्स। उसके साथ साथ आपको नंबर पता होना चाहिए, राइट। After this, there are the facial bones, and they are 14 in number. So, I hope this part is done, and I am erasing this. So facial bone, they are 14 in number. In this case, maxillae, mandible, zygomatic, lacrimal, palate, rest I am writing here, nasal bones, vomer. So if I talk about the maxillae and mandible, ये दोनों बोन्स जो हैं, ये जो बोन्स हैं ये जॉ की बोन्स हैं।
दे आर जॉ बोन्स, एंड मैक्सिले जो है ये अपर जॉ की बोन है, एंड मैंडिबल जो है इट इज़ द लोअर जॉ बोन. एंड मैंडिबल की अगर बात करें, दिस इज़ द ओनली मूवेबल बोन ऑफ आर स्कल, बिकॉज जो फेस की बोन्स हैं दे ऑल्सो कम्स लाइक दे आर कनेक्टेड विद द बोन्स ऑफ आर स्कल. सो हमारे जो एक्सियल स्केलेटन की बात करें या स्पेसिफिकली हमारे स्कल एंड फेशियल बोन्स की बात करें, इस केस में जो स्कल एंड फेशियल बोन्स हैं इनमें से द ओनली मूवेबल बोन इज द मैंडिबल, राइट. अगर नंबर की बात करें, सो मैक्सिले दे आर 2 इन नंबर एंड मैंडिबल इज 1 इन नंबर. एंड मैंडिबल जो है इट इज द लोअर जॉ बोन एंड मैक्सिले इज द अपर जॉ बोन. And in this case there is one bone, that is the inferior turbinate bone. On the other hand, zygomatic bone number is 2, lacrimal bone का नंबर 2 है, palate bones जो हैं ये भी 2 हैं, nasal bones नाक की bones हैं, they are also 2 in number, vomer is 1 and inferior turbinate bone this is also 1. If I'll talk about the lacrimal bone जो है it is present, और ये जो बोन है ये हमारे आई के ऑर्बिट की बोन है, मीन्स जो आई ऑर्बिट है. एंड लेक्राइमल बोन इसको क्यों नेम दिया गया है, बिकॉज हमारी आईज में लेक्राइमल ग्लैंड्स हैं जहाँ से टीयर्स रिलीज हो रहे हैं. सो दिस इज द आई ऑर्बिट बोन एंड इट इज़ प्रेजेंट नियर बाय द लेक्राइमल ग्लैंड्स, इसीलिए इनको लेक्राइमल बोन्स बोला है. सिमिलरली द पैलेट बोन्स, अगर पैलेट बोन की बात करें तो पैलेट हमारे इनसाइड द ओरल कैविटी हार्ड पैलेट है, ओरल कैविटी का पार्ट है, राइट. सो इट इफ आई से कि ये ओरल कैविटी के पार्ट की बोन्स है, राइट. नेजल बोन जो है वो नाक की बोन्स है. एंड दिस inferior turbinate bones they are 2 in number, sorry they are 2 in number. so ये जो है ये नेजल सेप्टम का पार्ट बन रही हैं. सो विद दिस जो फेशियल बोन्स हैं ये 14 in number, you can count also 2 + 1 and the numbers and they are 14 in number. so अभी तक हमने स्कल की बोन्स की हैं एंड फेशियल बोन्स की हैं और हमारे बोन्स का जो नंबर है वो 2 है. राइट. सो इन दिस केस ऑल्सो अगर मैं जाइगोमेटिक बोन की बात करूं तो जाइगोमेटिक बोन जो है ये हमारी जो आई ऑर्बिट है उसके फ्लोर like it is present nearby to the eye orbit, or in other words if I'll say it makes the floor of the eye orbit, or in other words it is present nearby the eyes, राइट. लेक्राइमल ग्लैंड जो है, सॉरी लेक्राइमल बोन्स जो हैं ये हमारे लेक्राइमल ग्लैंड्स हैं आईज में, उसके नियर बाय प्रेजेंट है या आई ऑर्बिट की बोन्स है. जाइगोमेटिक इज प्रेजेंट बिलो इट और इट इज फॉर्मिंग द फ्लोर ऑफ द लेक्राइमल बोन. सो विद दिस हमने 22 बोन्स के नेम एंड नंबर कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें स्कल की बोन्स आ गई एंड फेशियल बोन्स आ गई. अपार्ट फ्रॉम दीज बोन्स, so I hope you have noted this part. Apart from these bones, हमारे when we'll study the axial skeleton, it is I have not mentioned it here. Skull bones, facial bones. There are 2 more bones, or if I'll say total 4 bones हैं वो, and but they are joined with each other. इसीलिए एक है hyoid bone. हाइवाइड बोन जो है इट इज प्रेजेंट बिलो द टंग, ये टंग के नीचे बोन प्रेजेंट है हाइवाइड बोन एंड द नंबर इज 1. अपार्ट फ्रॉम दिस ईयर ऑसिकल्स मीन्स ईयर्स की बोन्स हैं मैलिस, इनकस एंड स्टेपिस.
2 ईयर्स हैं, दोनों में प्रेजेंट होंगी, सो दे आर एक्चुअली 3 पेयर्स, और इफ आई से टोटल 6 बोन्स हैं ये, बिकॉज एट द एंड वी शुड नो एक्सियल स्केलेटन के अंदर 80 बोन्स हैं, फेशियल बोन्स 14 है, these bones are also forming the part of we'll say the skull, or they are attached with the facial bones, so yes, they do come in under the axial skeleton. Clear? So after this, after the facial bones, so we did the skull bones, facial bones, after that ribs. So if I'll talk about ribs, they are 12 pairs or 24 total, 24 in number. So ribs, they are 24 pairs to 12 pairs and total 24 in numbers, because दोनों side present है, left part of the body also and the right part of the body also. So ribs जो हैं ये 12 pairs हैं. इस case में to study these ribs better in a better way, they have been classified into different parts. First is the true ribs, second is the false ribs, next is the floating ribs. राइट. सो जो फर्स्ट से लेकर नंबर 1 रिब से लेकर 7th तक रिब है, जो 1 to 7, दे आर ट्रू रिब्स. इनको ट्रू रिब्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी अटैचमेंट के बेसिस पर ही इनको जो है ट्रू रिब्स एंड फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स बोला जाता है. सो फर्स्टली आई मेंशन द नेम, आफ्टर दैट आई टेल यू द रीजन कि इनके ये नेम क्यों हैं. फॉल्स रिब जो है ये 8 से लेकर 10th, 8th 9th एंड 10th, ये रिब्स जो हैं फॉल्स रिब्स हैं. एंड फ्लोटिंग के केस में 11th एंड 12th रिब्स. फ्लोटिंग के केस में आप नेम से भी इसको समझ सकते हो कि 11th एंड 12th रिब जो है एक्चुअल में हमारी थोरेसिक कैविटी में या इस जिस जोन में ये प्रेजेंट है वहाँ ये फ्लोट करती हैं. इट मीन्स फ्लोट करती हैं मीन्स वो अटैच नहीं है किसी चीज़ से, किसी भी पार्ट से या किसी बोन से. सो ट्रू रिब्स के केस में फल से ट्रू रिब्स जो हैं ये फ्रंट साइड से हमारी चेस्ट बोन के साथ अटैच्ड हैं, जिसके बारे में आफ्टर दिस आई टेल यू. एंड फ्रॉम द बैक साइड इट इज अटैच्ड विद द बैकबोन. तो ये एक्चुअल में ट्रू रिब्स हैं. फॉल्स रिब्स की अगर बात करें तो फॉल्स रिब बैक साइड से दे आर अटैच्ड विद द वर्टिब्रल कॉलम, बट फ्रॉम द फ्रंट साइड दे आर नॉट अटैच्ड विद द चेस्ट बोन. वो किसके साथ अटैच्ड है? 8th 9th एंड 10th. ये डायरेक्टली अटैच नहीं है स्टर्नम से, ये 7th रिब के साथ अटैच्ड है. नाउ लेट्स सी, यस ये राइट. 8th 9th एंड 10th, एंड यहाँ पर दिस इज द चेस्ट बोन. 7th रिब इसके साथ ऐसे अटैच्ड है चेस्ट बोन के साथ. सो दे आर अटैच्ड लाइक दिस. डायरेक्टली अटैच नहीं है स्टर्नम से, ये स्टर्नम है तो ये 7th रिब है. दे आर नॉट डायरेक्टली अटैच्ड बट येस दे आर अटैच्ड इनडायरेक्टली. दे आर फॉल्स रिब्स. ऑन द अदर हैंड 11th एंड 12th रिब दे आर नॉट अटैच्ड विद द चेस्ट बोन, एंड उसके साथ साथ दे आर नॉट अटैच्ड विद एनी रिब. दे कीप ऑन फ्लोटिंग, बट बैक साइड से ये वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच्ड हैं. सो दिस इज द मेन डिफरेंस कि इनको क्यों ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स बोला जाता है. सो आई राइट इट हियर, आई एम राइटिंग दिस साइड. सो ट्रू रिब्स, they are attached with vertebral column and sternum, and false ribs are not attached with chest bone but are attached with 7th rib. On the other hand, floating ribs, they are not
attached with sternum. They keep on floating in the thoracic cavity, right? So this is all about the ribs. Next part is the sternum or the chest bone. So chest bone का अगर number की बात करें, chest bone is 1 in number only, and the name of chest bone is sternum. This is what you should know about the chest bone. And the next part is the vertebral column. So I hope you have done this part. So we did the ribs, we did the chest bone, that is sternum, and it is 1 in number. मैंने number mention कर दिए हैं. इसके साथ साथ I am mentioning the number of ear ossicles and hyoid, that is 1 in number. And sometimes we'll include it in the facial bone also, because oral cavity के अंदर है, below the tongue present है. Next is the vertebral column. Vertebral column is the backbone, right? So our backbone, हमारे vertebral column के अंदर different vertebrae present हैं, right? So I'm writing the name firstly: cervical vertebrae, thoracic, lumbar, sacral, and coccygeal. So these are the vertebrae that are present in our vertebral column. So if I'll talk about the number, so cervical total number is 7, so that is why we'll write it C7. And in other words, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Thoracic, they are 12 in number, so similarly T1, T2, T3, like this. And if I talk about the number of lumbar vertebrae, they are 5 in number: L5, L1, L2, L3, L4, L5. Sacral and coccygeal vertebrae, the bones or these vertebrae, they are actually fused. So sacral will write like this. So it means this bracket फ्यूज्ड मीन्स एक्चुअली सैक्रल के केस में क्या है कि 5 बोन्स जो हैं वो फ्यूज्ड हैं. सो इट सीम्स लाइक कि वो एक ही बोन है. जैसे जैसे एवोल्यूशन होता गया ह्यूमन बॉडी का फ्रॉम द एप्स, सो उस टाइम पर क्या हुआ है कि जो ये बोन्स हैं फ्यूज हो गई हैं, उनमें कोई ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं रहा है. इन 5 बोन्स में अगर मैं बात करूँ तो ये फ्यूज्ड है. सिमिलरली कॉक्सीजियल बोन्स जो हैं दे आर ऑल्सो फ्यूज्ड, और कॉक्सीजियल बोन्स जो हैं ये टेल बोन बना रही हैं, इनको टेल बोन भी बोलते हैं. सो जैसे ये मैंने नंबर लिखे हैं, इफ आई राइट इट लाइक दिस: C7, T12, L5, S1 फ्यूज्ड एंड C1 फ्यूज्ड. दिस इज द वर्टिब्रल फॉर्मूला. जैसे हमने डेंटल फॉर्मूला किया था व्हेन आई हैव स्टार्टेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम. अगर आपने अभी तक वो सेशन नहीं देखा है, देन प्लीज वॉच दैट फर्स्टली, बिकॉज दैट पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस इज द वर्टिब्रल फॉर्मूला. Right? So with this we are done with the vertebral column or the backbones. And if I'll talk about the number, हमने अगर इनके नंबर की बात करें, so the number is 26. vertebral column में 26 बोन्स प्रेजेंट हैं. बैकबोन में 26 बोन्स प्रेजेंट है, और इस केस में sacral and coccygeal they are fused, so we'll take them one one. Once we complete this, you when you will do the practice again, and when you will watch this, at that time you can count the number of these bones, and in the comment section you can mention क्या 80 bones कैसे बन रही हैं. So you can mention that the skull bones 8 in number, facial bones are 14 in number, 6 जो ear ossicles के total जब आप add करोगे तो you will get 80 in the axial skeleton, and you guys can mention in the comment box.
So with this we are done with the the axial skeleton. In case of axial skeleton अभी हमने सारी bones के name कर लिए हैं, right? So in case of axial skeleton there is a one thing जिसको हम बोलते हैं thoracic cage. thoracic cage, एक cage like structure बन रही है thoracic में, thoracic cavity में. वो कैसे बन रही है? vertebral column जो हमारी बैक की बोन्स हैं वो, प्लस रिब्स एंड स्टर्नम जो चेस्ट बोन है फ्रॉम द फ्रंट साइड. तो ये तीनों एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं एंड ये एक केज लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसके अंदर जो है ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं या ऑर्गन्स यू कैन से कि लोकेटेड हैं. सो ये केज लाइक स्ट्रक्चर है. एक्चुअल में थोरेसिक केज एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव और एक प्रोटेक्टिव कवरिंग के जैसे काम करता है हमारे ऑर्गन्स के ऊपर. जब मैंने लंग्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम का लेक्चर करवाया था, इन दैट पार्ट आई मेंशन कि लंग्स आर प्रेजेंट इन द थोरेसिक कैविटी. सो जो लंग्स हैं दे आर प्रोटेक्टेड बाय दीज बोन्स. एक्चुअली फ्रॉम साइड्स दे आर protected by ribs and from the back side by the vertebral column and from the front side with the by the chest bone, right? So thoracic cavity के अंदर जो है organs present हैं including the heart also and the other organs, and it is actually a protective cage that protect our organs. Clear? So with this we are done with the axial skeleton. Now let's start with the appendicular skeleton. In case of appendicular skeleton, as I have mentioned, there are the girdles and limb bones of limb. Right? So girdles में pectoral girdle and pelvic girdle. So pectoral girdle is actually, in this we'll study the shoulder bones, and in case of pelvic girdle we'll study the hip bones. So pectoral girdle में actually the number of bones अगर मैं बात करूँ तो एक साइड की अगर बात करूँ तो नंबर 2 है. अगर दो साइड बात करेंगे so the 4, like दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट. In case of pelvic girdle, if I'll talk about एक साइड, ये जो bones हैं pelvic girdle की, they are attached with each other definitely. Same goes for the pectoral girdle. इस केस में जो bones है, hip bones है, एक साइड की बात करूँ 3 हैं, दोनों साइड टोटल वो 6 हैं. Clear? So pectoral girdle में दो bones present हैं एक साइड की. I am talking. One is the scapula and next is the clavicle. And clavicle जो है it is the collar bone. And scapula and clavicle ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच होके pelvic girdle बना रहे हैं. And scapula is making the major part of our shoulder. तो स्कैपुला जो है ये मेन, हम बोल सकते हैं कि ये मेन बोन है हमारे शोल्डर की. तो ये शोल्डर का मेन या मेजर पार्ट बनाने में कंट्रीब्यूशन दे रही है ये बोन. ऑन द अदर हैंड जो क्लेविकल है वो फ्रंट साइड से कॉलर बोन है. And these two bones, when they will join with each other, they form the pectoral girdle. Now in this case of pelvic girdle, as I have mentioned, 3 bones है एक साइड. दोनों की बात करेंगे डबल हो जाएगा 6. So they are ilium, ischium and pubis. ये तीनों बोन्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं. तो ये तीनों लेफ्ट साइड भी प्रेजेंट है, राइट साइड भी प्रेजेंट हैं. सो एज आई हैव मेंशन कि एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हैं. तो पेल्विक गर्डल के केस में जब इन बोन्स की ज्वाइनिंग हो रही है, लेट्स सपोज कि ये बोन है, दिस इज एंड दिस इज बोन. ऑन द अदर हैंड दिस इज इलियम, इशियम एंड प्यूबिस. ये तो सेंटर में ना एक्चुअली जब ये बोन्स ज्वाइन हो रही हैं तो पेल्विक गर्डल में सेंटर में एक कैविटी प्रेजेंट हुआ है या फिर एक स्पेस प्रेजेंट है. उस स्पेस को हम बोलते हैं एसिटाब्यूलम. ये जो स्पेस है इट इज द स्पेस और कैविटी जो प्रेजेंट है
between pectoral girdle bones, या लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड ऑफ द pelvic girdle, नॉट द पेक्टोरल गर्डल. पेल्विक गर्डल की जो बोन्स हैं उन लेफ्ट पार्ट से एंड राइट साइड से जब वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो रही है, सेंटर में एक कैविटी है, एक स्पेस है जिसको हम बोलते हैं एसिटाब्यूलम. सो इट इज द कैविटी बिटवीन हिप बोन्स. जब वो ज्वाइन हो जाती हैं एंड दिस कैविटी जो है एज लाइक द थोरेसिक केज की अगर बात करें उसके साथ थोड़ा सा कंपेयर करें टू जस्ट अंडरस्टैंड इट, तो कैविटी प्रेजेंट है उसके, इन दिस कैविटी एसिटाब्यूलम के अंदर आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट एंड द पार्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो प्रेजेंट है, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द गर्डल्स. एपेंडिकुलर स्केलेटन में वी नो कितनी बोन्स हैं, दे आर 126 इन नंबर. सो जब आप काउंट करोगे इन द कमेंट सेक्शन यू शुड मेंशन कि कैसे आपने काउंट किया है, एंड एट द एंड डेफिनेटली यू विल गेट 126. आपका 126 नंबर आएगा ही आएगा. पेक्टोरल गर्डल की बोन्स, पेल्विक गर्डल की बोन्स को जब आप काउंट ऐड ऑन करोगे उसके बाद व्हेन विल डू विद द लिम्ब बोन्स, सारा ऐड करके यू विल गेट द 126. इसके बाद है लिम्ब बोन्स. लिम्ब्स में हमारे अपर लिम्ब एंड द लोअर लिम्ब ये बोन आएंगी. अपर लिम्ब मीन्स आर्म की एंड लोअर लिम्ब मीन्स लेग्स की. आई एम राइटिंग हियर आर्म बोन्स जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, एंड लेग बोन्स, राइट. सो दिस साइड आई विल राइट द अपर लिम्ब बोन्स, इस साइड में लिखूंगी लोअर लिम्ब्स. तो अपर लिम्ब की अगर बात करें, अगर शोल्डर से स्टार्ट करें, पेक्टोरल गर्डल में स्केपुला एंड द क्लेविकल हो गया है, अभी शोल्डर से ही हमारी आर्म स्टार्ट हो जाती है. तो अपर लिम्ब में अगर बात करें तो द फर्स्ट बोन इज ह्यूमरस, उसके बाद है रेडियस, देन इज द अल्ना, फिर कार्पल्स, मेटाकार्पल्स and phalanges. I'm just writing the name. पहले मैं name लिखूंगी, after that I'll write the number. And अगर मैं upper limb की बात करूं and lower limb की बात करूं, so in case of upper limb ये bones present है. In case of lower limb, femur, patella, fibia, tibula, tarsals, metatarsals and phalanges. So ये bones जो हैं present हैं. Now let's talk about their number. Humor जो है 1 in number. Humor is the you will say कि हमारी अपर आर्म की लिम्ब है जो एल्बो से ऊपर वाला एरिया है और इट इज अटैच्ड विद द शोल्डर. सो ह्यूमरस एंड द बोन और द ह्यूमर, इट इज अटैच्ड विद शोल्डर. रेडियस एंड अल्ना ये हमारी लोअर आर्म की बोन्स हैं, लोअर आर्म बोन्स. एंड अगर नंबर की बात करें, रेडियस इज 1 in number एंड अल्ना इज 1 in number. कार्पल्स, कार्पल्स जो है ये हमारे रिस्ट बोन्स हैं, हमारे रिस्ट की बोन्स हैं एंड दे आर 5 in number. मेटाकार्पल जो हमारे पाम एरिया की बोन्स हैं, दे आर पाम बोन्स, दे आर ऑल्सो 5 in number. एंड फिलेंजेस जो है ये हमारी फिंगर्स की बोन है, सो फिंगर बोन्स, दे आर 14 in number. सो जब आप नंबर इनका काउंट करोगे, इन दैट केस यू हैव टू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स कि अपर लिम्ब में कितनी बोन्स आएंगी, लेफ्ट साइड एज वेल एज द राइट साइड. नंबर मैंने लिख दिया, यू जस्ट हैव टू ऐड एंड आपको मेंशन करना है. So this is all about the upper limb bones. In this case there is a one more thing कि अगर हम रेडियस और अल्ना की बात करें कि रेडियस किस साइड प्रेजेंट है एंड अल्ना किस साइड प्रेजेंट है. सो इन दैट केस इफ आई टॉक कि जो रेडियस है इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द थंब,
हमारे थंब की साइड प्रेजेंट है, एंड अल्ना इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स आवर लिटिल फिंगर. So radius is present towards thumb and ulna towards little finger. तो फिर से ये हमारा हैंड है, तो थंब वाली साइड ये जो बोन होगी दिस वुड बी द रेडियस, एंड फिंगर वाली साइड जो बोन है, लिटिल फिंगर वाली साइड जो बोन है, दैट वुड बी अल्ना. Next, femur. Femur is thigh bone and the number is 1. उसके बाद patella is the knee bone, number is 1. Fibia लोअर लेग की बोन्स हैं, फीबिया एंड टिबुला दोनों. जैसे रेडियस और अल्ना लोअर आर्म की बोन थी, वैसे ही फीबिया एंड टिबुला दे आर लोअर लेग बोन्स. एंड वन मोर थिंग, इन केस ऑफ लोअर आर्म एज वेल एज द लोअर लेग, ये दोनों बोन्स एक दूसरे के साथ भी अटैच्ड हैं. और ये फिबिया एंड टिबुला की बात करें, ये पेटेला के साथ या नी बोन के साथ अटैच्ड हैं. सिमिलरली रेडियस और अल्ना की बात करें, ये शोल्डर विल से दी अपर आर्म बोन के साथ भी अटैच हैं या फिर ह्यूमरस के साथ भी अटैच्ड हैं. सो टिबुला इज दी नंबर इज 1. एंड जो टार्सल्स हैं ये हमारे एंकल की बोन्स हैं. जैसे कार्पल्स हमारे रिस्ट एरिया की बोन्स थी, टार्सल्स का नंबर 7 है एंड दे आर एंकल बोन्स. सिमिलरली ये जो बोन्स है मेटाटार्सल्स, ये हमारे फीट की बोन्स है, फीट बोन्स, दे आर 5 इन नंबर. एंड फिलेंजेस ये हमारे फीट फिंगर्स, हमारे पैरों की जो उंगलियां हैं वहां जो बोन्स हैं, दे आर फिलेंजेस एंड देयर नंबर इज 14. सो आपको अपर लिम एंड लोअर लिम की बोन्स का नंबर काउंट करके यू हैव टू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, एंड यू हैव टू टेल मी कि आपका 126 नंबर बन रहा है. इस केस में यू हैव टू काउंट द गर्डल्स, गर्डल्स में कौन सी बोन्स हैं, एंड उसके साथ साथ अपर लिम एंड लोअर लिम. ये मैंने सिर्फ एक साइड की बताई है, लेफ्ट एक साइड की काउंट करके यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 2, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज लेफ्ट और राइट दोनों साइड वो प्रेजेंट है. अगर मैं बात करूँ फीमर की, फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी. जो हमारी थाई बोन है ये हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन है. सो आई होप यू हैव नोटेड दिस. सो आई एम इरेजिंग दिस. So femur is longest bone of our body. और हम अपनी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन की अगर बात करें तो ईयर ऑसिकल्स में हमने किया था अभी मेलिस, इनकस एंड स्टेपिस. तो जो स्टेपिस है इट इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी. स्टेपिस इज स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर body, and you should know this. So with this we are done with the skeletal system. I hope this part is clear. We did the name of ऑल द बोन्स. हमारे बॉडी के अंदर 206 बोन्स हैं, हमने उन सब के नेम एंड नंबर मेंशन किए हैं. एंड आपने एक बार फिर से ये नंबर काउंट करके आपने कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है. सो विद दिस वी आर डन विद द स्केलेटल सिस्टम, एंड आई होप ये पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ लगा है. इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. सो विल मीट विद द न्यू टॉपिक इन नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन वॉच दिस एंड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग. अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो अगर आपने न्यूट्रिशन का पार्ट अच्छे से समझना है. सो विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट. टिल देन टेक केयर. थैंक यू.